हालेलुया स्तोत्रम हमारा परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज सुबह हमारा हमारा साथ परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हालेलुया एक वचन है। एस्केल पुस्तक में से 2 अध्याय में 4 वचन। एस्केल पुस्तक में से 2 अध्याय में 4 वचन। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हठील है, और तू उनसे कहना प्रभु यहोवा यो कहता है, उससे वे जो बलवा करने वाला घराने के है, चाहे वे सुने या ना सुने तो भी वे इतना जान लोगे कि हमारे बीच में भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हालेलुया स्तोत्रम। हमारा परमेश्वर के लिए हम जीना चाहिए, हमारा परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सच्चा गवाही के लिए हम जीना चाहिए। हालेलुया स्तोत्रम। देखिए, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह का बात सच्चाई बात है। यीशु मसीह का मुँह से आया हुआ बात हम सुनकर उसी बात के अनुसार हम चलते समय हालेलुया हमारे बीच में परमेश्वर उसकी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए सब बातों के बीच में, सब समस्याओं के बीच में, हर प्रकार की परेशानियों के बीच में हम खड़े होकर जीना चाहिए। हालेलुया। ऐसा जीते समय हमारे बीच में परमेश्वर की कृपा महिमा कार्य हमारे बीच में यीशु मसीह प्रकट कर कर दिखाएगा। हालेलुया स्तोत्रम। यहाँ 2 वचन हम पढ़ते समय एस्केल नामक एक भविष्यवक्ता है। प्रभु ने एस्केल नामक भविष्यवक्ता को बुलाकर एक बात बताया, इज़राइल लोगों का सामने जाओ, जाके उन लोगों को मैं जो दे रहा हूँ बात, वही बात उन लोगों का सामने प्रकट करो। प्रकट करते समय वो लोग नहीं सुनेगा, वो लोग सुने और ना सुने, लेकिन आप प्रकट करता रहो, ऐसा बात परमेश्वर ने बोल दिया है। हालेलुया स्तोत्रम। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल लोग ये बात नहीं सुनेगा, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया ये बात मैं जो दे रहा हूँ बात, वो बात उन लोगों के बीच में बोलो, क्योंकि उन लोग नहीं सुनेगा, लेकिन ये बात मालूम पड़ेगा हमारा बीच में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। ऐसा ये बात उन लोगों को मालूम पड़ेगा। मैं और एक बार पढ़ाई कर रहा हूँ। हालेलुया स्तोत्र। 4 वचन में 2 में 4 वचन पढ़ रहा हूँ। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हठील है, और तू उनसे कहना प्रभु यहोवा यो कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाला घराने के है, चाहे वे सुने या ना सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हालेलुया। और 11 वचन में भी 11 वचन में भी ऐसा लिखा है। हालेलुया स्तोत्र। और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातों करना और कहना प्रभु यहोवा ये कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। मतलब प्रभु एक बात बोला है हिजकेल भविष्यवक्ता से एक बात बोला है, आप जाके मैं जो दिया है बात उन लोगों को बोलो, वो लोग सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन एक बात हालेलुया सच्चाई है, उन लोगों ने मालूम पड़ेगा, उन लोगों को मालूम पड़ेगा हमारे बीच में भविष्यवक्ता है। इसलिए प्रभु का एक योजना है, एक एक समस्या के बीच में, एक एक परिस्थिति के बीच में हालेलुया हम दीन से हालेलुया सहनशीलता से हम हालेलुया शांति का स्वभाव का साथ हम धीरज धरकर स्वभाव का साथ रहना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में परमेश्वर की कार्य हमारे जीवन में पूरी होगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते समय हम गवाही के लिए जीना चाहिए। हमारा प्रभु को हम दिखाना चाहिए, हमारा बातों की द्वारा, हमारा चाल चलन की द्वारा यीशु मसीह को हम दिखाना चाहिए। हालेलुया। ऐसा दिखाना मुश्किल है, यीशु के बारे में बोलना मुश्किल है, यीशु मसीह को दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग निंदा करेगा, लोग हमारा ऊपर
कुछ हाँ, हमको अपमान करने के लिए कोशिश करेगा। फिर भी हम ऐसे ही रहते समय हमको निंदा करने वाला लोगों को जीवन में कभी भी मुश्किल आएगी तो उन लोग हमारा पास आके प्रार्थना करने के लिए पूछेगा। हालेलुया, स्तोत्रम। आज हमारा बीच में कलीसिया में हालेलुया लोग आ रहा है, लेकिन ये लोग पहले यीशु मसीह की विरुद्ध से बात किया लोग है, यीशु मसीह से नफरत किया लोग है। लेकिन आज हमारा कलीसिया में आके यीशु मसीह से प्रेम करके, प्रेम को हालेलुया स्वीकार करके सच्चाई में स्थिर हो गया लोग। हालेलुया, मेरे लिए बोलेंगे तो मैं भी पहले दिनों में यीशु मसीह का मार्गों को ऊपर नफरत करते थे। मैं आरएसएस में एक मेंबर, आरएसएस नामक एक संस्था में मेंबर में हूँ, मेंबर था। हालेलुया, स्तोत्रम। लेकिन वो आरएसएस का मेंबर था मैंने, लेकिन यीशु मसीह का मार्ग का ऊपर बिल्कुल प्रेम नहीं है, नफरत है, ऐसा आदमी था मैंने। लेकिन बाद में मेरा जीवन में कुछ अद्भुत कार्य प्रभु ने किया है, चंगाई किया है। ऐसा ऐसा प्रभु ने प्रेम पाया, मैंने पाने के बाद प्रभु का ऊपर मेरा प्रेम बढ़ गया। अभी मैं प्रभु के लिए प्रचार करने के लिए एक पास्टर के रूप में प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, ठहराया है। देखिए, एक एक बार हम खड़े होकर जिएंगे तो सामने वाला लोग हमको निंदा करता है, सामने वाला लोग हमारा ऊपर अपमान करता है। लेकिन थोड़ा दिन होने के बाद अपमान किया लोग, हमसे अपमान किया लोगों का हृदय के दर्द को पूरी कोई नहीं करेगा। आप हमको अपमान किया, निंदा किया लोगों को दर्द कोई नहीं निकालेगा। केवल उन लोगों का हृदय में जो दर्द है वो निकालने के लिए, हालेलुया, दर्द में से बाहर आने के लिए आपको निंदा किया लोग आपका पास आएगा। हालेलुया, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं थोड़ा साल पहले दिनों में आईसीआईसी बैंक में काम जॉब करते थे, और आईसीआईसी बैंक में जॉब करता था और एचडीएफसी बैंक में भी जॉब करता था। उस समय में मैं ज़्यादा लोग को यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि बोलेंगे तो सुनने वाला लोग नहीं है उस समय में। लेकिन मैं उन लोगों का सामने यीशु मसीह को उन लोगों के सामने मैं बाइबल पढ़ता था। उन लोगों को मालूम है मैं यीशु को विश्वास किया है, मैं मुंह से नहीं बोला है कभी भी, लेकिन उन लोगों को मालूम है मैं यीशु मसीह की बच्चे हैं, यीशु मसीह का पास जाने वाला है। उन लोग ने मुझे देखते देखते मेरे सामने अपमान किया है, थोड़ा लोग मुझे निंदा किया है। उस समय में मेरे सबका सामने मुझे निंदा की बात भी किया है। लेकिन मैं लास्ट में मेरा जॉब को छोड़कर मैं निकलते समय, मैं बाहर आते समय बहुत लोग मेरे पास आया है, आके बोला है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे घर में शांति चाहिए। मैं किसी को भी नहीं बताया है। मेरे वाइफ के लिए प्रार्थना करो, उसको बीमार है। मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो, उसको थोड़ा बीमार है। ऐसा लोग बोला है, मैं अचंभुक हो गया। अरे ऐसा दर्द, उन लोगों का अंदर ऐसा दर्द है, लेकिन किसी को भी शेयर नहीं किया है। सीधा मेरा पास आके उन लोग ने शेयर किया है। हालेलुया। देखिए लोग, हालेलुया, हमको निंदा करने वाला लोग, हमको हमसे कठिन से बात करने वाला लोगों का दर्द को निकालने के लिए ताकत किसी का पास नहीं है, केवल हमारा पास है। हालेलुया, हालेलुया। हमको सबको मालूम है बाबा साहेब अम्बेडकर हमको मालूम है, उसने उसकी उसकी खुद लिखा है, उसकी पुस्तक में एक बात लिखा है। पहले पहले दिनों में रोमन सब दुनिया में वो लोग ने पालन किया है। उन लोगों ने बहुत मूर्ति पूजा करने वाला लोग है। उन लोग मूर्ति पूजा करके करके शांति नहीं पाया, उन लोग ने नहीं पाया। बाद में उन लोग ने यीशु के पास आया, यीशु मसीह को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन लोगों का अंदर पूरा शांति मिल गया। अभी पूरा रोमन सिटी, पूरा रोमन सिटी क्रिश्चियन कंट्री है। हालेलुया। उस समय में हालेलुया क्रिश्चियन कंट्रीज, बहुत क्रिश्चियन कंट्रीज बन गया है। हालेलुया। ये बात कैसे है? क्योंकि उन लोगों को शांति नहीं मिला। शांति कहाँ मिलेगा? यीशु का पास शांति है। इसलिए यीशु मसीह के लिए हम हमारा समस्याओं के बीच में खड़े होकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको देखने वाला लोग, हम हमारा ऊपर ऑब्जर्व किया लोग, हमारा ऊपर निंदा करने वाला लोगों को हालेलुया सहायता करने के लिए
एक दिन मौका हमारा जीवन में मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या के बीच में हम प्रभु के लिए खड़े होकर जिएंगे, प्रभु के लिए हम गवाही बताकर जिएंगे। ऐसा जीते समय हालेलुया हमको हालेलुया एक मौका देता है हमारा परमेश्वर ने। हालेलुया उन लोगों को मदद करने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका देता है, लेकिन जीना मुश्किल है। हिजकेल भविष्यवक्ता भी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा लोगों को बीच में हालेलुया बात करने के लिए प्रभु ने खड़ा किया है। सच में बोलेंगे तो यीशु मसीह भी एक बात बोला है चेलों से, देखो मैं बेड़ियों का बीच में बेड़ की जैसा मैं आपको भेज रहा हूँ, ऐसा बोला है। सच में इस संसार में हमको निंदा, आसपास में निंदा करने वाला लोग है। हम यीशु के पास आएंगे तो हमको निंदा करने वाला लोग है और हमारा ऊपर अपमान करने वाला लोग है, लेकिन उन लोगों का बीच में मतलब बेड़ियों के बीच में हम बेड़ की जैसा है। लेकिन ये बात समझना चाहिए, हमारा यीशु मसीह सिंह की जैसा है। सिंह हमारा अंदर है। हालेलुया हम सिंह ही लोग हैं। हालेलुया हालांकि वैसे ही हालेलुया हिजकेल के बारे में प्रभु ने एक बात भी बोला है 9 वचन में। हालेलुया 3 में 9 वचन में पढ़ेंगे तो हालेलुया हिजकेल के बारे में प्रभु ने एक बात बोला है, मैं तेरे मादे को हीरे की तुल्य खड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी खड़ा होता है, इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। हालेलुया देखिए हिजकेल को हालेलुया हिजकेल को मुंह को परमेश्वर ने एक डायमंड की जैसा हालेलुया डायमंड की जैसा परमेश्वर ने हालेलुया तैयार किया है। हालेलुया मतलब लोग इस हिजकेल भविष्यवक्ता को देखकर डरेगा। हालेलुया स्तोत्र। हम लोग सोचते हैं मुझे डर आ रहा है, लोगों को देखकर, लोगों को निंदा को देखकर, समस्या को देखकर मुझे डर आ रहा है, ऐसा सोचता है। लेकिन सच्ची में हमारा अंदर यीशु मसीह है सिंह की जैसा, हमको देखकर, हमारा अंदर सिंह को देखकर सामने वाला लोग डर रहा है। हालेलुया जब इस्राएल लोगों के साथ परमेश्वर था, उस समय में इजराइल छोटा देश, इजराइल को देखकर आसपास लोग डरता है। हालेलुया वैसे ही हमारा परमेश्वर हालेलुया समस्याओं के बीच में हालेलुया हम डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अंदर सिंह के जैसा यीशु है। वो यीशु मसीह को देखने वाला लोग, निंदा करने वाला लोग हालेलुया, हमारा ऊपर निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, वो लोग डरना चाहिए। हालेलुया लेकिन एक समय आएगा हालेलुया वो लोग हालेलुया समस्या से बाहर आने के लिए, आपका सहायता के लिए हमारे पास आएगा। हालेलुया स्तोत्रम। हालेलुया कलीसिया हमारे बीच में कलीसिया रहते, अभी कलीसिया है हालेलुया। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हम हमारा कल्याण में शहर में कलीसिया है, थोड़ा लोग को मालूम नहीं है। नहीं थोड़ा लोग अभी क्या कर रहे, कलीसिया को एड्रेस को ढूंढ कर, कलीसिया मेरा फ़ोन नंबर लेकर हालेलुया मैं पास्टर को मिलना चाहिए, सिस्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम में आया है। हालेलुया वो लोग ढूंढ कर आ रहा है, क्योंकि पहले से कलीसिया है। हालेलुया लेकिन उन लोग समस्या आने, जब समस्या आया उन लोगों ने एड्रेस ढूंढकर, फ़ोन नंबर ढूंढकर हमारे पास आके हालेलुया प्रार्थना के लिए सिर झुका रहा है। हालेलुया पहले सोचा है एक क्रिश्चियन है, हमारा मार्ग नहीं है, लेकिन समस्या आने के समय हालेलुया वो लोग सिर झुका रहा है। इसलिए वो लोग सिर झुकाने के लिए कलीसिया उन लोगों का बीच में रहना चाहिए। हम लोग भी हमारा समस्या के बीच में खड़े होकर जिएंगे, हमारे समस्या का बीच में हालेलुया मसीह के लिए सच्चा गवाही बनकर जिएंगे। ऐसा जीते समय हमारे हालेलुया आमने सामने लोग, हमारे घर वाले लोग हालेलुया सिर झुकाएगा समस्या से बाहर आने के लिए सत्य परमेश्वर के सामने। हालेलुया ऐसा मौका मिलेगा। हालेलुया प्रभु ये इस बातों के द्वारा आशीष करे। हालेलुया हालेलुया उसके इस बातों में जो कुछ आशीष है, खड़े होने के लिए ताकत है, प्रभु यीशु मसीह हमको दे रहा है। इन जीसस नेम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया अंक बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा नासरी यीशु मसीह नाम में
प्रभु हालेलुया सुना हुआ वचन के आधार के अनुसार पापा आपका उपस्थिति में हम प्रभु हालेलुया कहाँ जगह में हमको प्रभु खड़ा किया है, समस्याओं के बीच में खड़ा किया है, उसी समस्याओं के बीच में हम नहीं भागना चाहिए प्रभु। बेड़ियों के बीच में प्रभु बेड़ की जैसा मैं रहने के लिए सहायता किससे, क्योंकि मेरा अंदर सिम है प्रभु हालेलुया, हमारा अंदर सिम है प्रभु, हम जीत पाया लोग है प्रभु हालेलुया। प्रभु हालेलुया इस्राएलियों को मालूम पड़ गया है हालेलुया, इसके भविष्यवक्ता हमारे बीच में है हालेलुया। प्रभु हमारा घर वाले लोगों को, प्रभु हमारा आसपास लोगों को मालूम पड़ना चाहिए जिंदा परमेश्वर हमारा उपस्थिति, जिंदा परमेश्वर हमारा का उपस्थिति हालेलुया हमारा बीच में है, ऐसा मालूम पड़ना है प्रभु। ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु हालेलुया। हमारा घर वाले लोगों को प्रभु हर एक समस्या में से बाहर आने के लिए हमको इस्तेमाल कीजिए प्रभु, इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हिम्मत दीजिए प्रभु खड़े होने के लिए, साथ दीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।